जो कुछ हमारे इर्द गिर्द मौजूद है और वाज़िया तौर पर दिखाई भी देता है, इस पर इंसानी अकल कभी तवज्जो करने की कोशिश नहीं करती, और जो चीज़ और वजूहात समझ में ना आए तो इसके बारे में जानने की लगन इंसान की बड़ी नफ्सियाती खसूसियत है। हमारे चारों तरफ इन गिनत अजीबो गरीब चीजें बिखरी पड़ी हैं और इन्हें देखकर हम हैरान होते रहते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही चीज का जिक्र करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। वेस्ट इंडीज का जजीरा जिसका नाम बारबाडोस था, 24 अगस्त 1943 का दिन था। इस दिन चंद माहिरों ने इस जजीरे पर वाक़या कब्रिस्तान में अलेक्जेंडर उर्वन की कब्र खुदवाई। अलेक्जेंडर उर्वन इस जजीरे पर फ्री मैसन नामी तहरीक का सरबरा था। जब इसकी कब्र को खोला गया तो इसके अंदर मौजूद एक बॉक्स खुल गया। जिस कब्र में अलेक्जेंडर उर्वन को दफन किया गया था, इसके साथ वाली कब्र एक तह खाना की मानिंद थी, जिसमें मैक ग्रेगर को 1841 में दफनाया गया था। ये दोनों कब्रें तह खाने की मानिंद थी, जो कि ईसाइयों के नजदीक ऐसी कब्रों को बुराई की जड़ समझा जाता है, क्योंकि इनमें मुर्दों को दफनाने की बजाय इनके जिस्मों को ताबूतों में बंद किया जाता और बाद में इनको पत्थरों में चुन दिया जाता था। इसी तरह मैक ग्रेगर का ताबूत एक बहुत बड़े पत्थर को तराश कर इसमें चुना गया था, जिसकी गहराई जमीन से 4 फीट थी। दोनों ताबूतों को जिस कब्र में रखा गया था, इस तरफ जाने वाले रास्ते को ईंटों से चुन दिया था, लेकिन जब माहिरों ने इस रास्ते में चुनी हुई ईंटों की दीवार को गिराया तो तब पता चला कि इस दीवार की तारीख सदियों से महफूज थी, मगर मैक ग्रेगर का ताबूत खिसक कर इस दीवार से आ लगा था, और जब दीवार को गिराया तो ताबूत एक झटके से जमीन पर सर के बल गिर गया। हैरत की बात थी कि वहां पर मौजूद किसी भी शख्स को ये बात समझ ना आई कि एक 600 पाउंड का ताबूत, जिसे कम से कम 8 मजदूर उठाते हैं, वो एक कब्र से कैसे खिसक कर दीवार के पास चला गया। इससे भी ज्यादा हैरत की बात थी कि अलेक्जेंडर के ताबूत का सराग तक न मिला। जब इस बात पर हंगामा बरपा हुआ तो कब्रिस्तान के नगरानों और मकामी हकाम को इस वाक़या की इतला दी गई, लेकिन जब ये खबर मुकामी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने तारीखी रिकॉर्ड और कब्रिस्तान का जायजा लिया तो रिकॉर्ड्स में देखा कि मैक ग्रेगर के ताबूत को वॉल्ट के सामने वाली दीवार के साथ रखा गया था। लेकिन ये बात सबको हैरत में डालने के लिए काफी थी कि ताबूत सामने वाली दीवार से मुखालिफ सिमत में सर के बल कैसे खड़ा हो गया। कब्र को खोदने वाले मजदूरों ने भी इस बात की तस्दीक की थी कि यहाँ कोई नहीं आया था, और यूं भी तोड़ी जाने वाली दीवार इस बात का सबूत थी कि यहाँ पर सदियों से कोई नहीं आया था। ताबूतों पर लगी मोहर भी अपनी असली हालत में मौजूद थी, और ये बात वाज़िया जाहिर हो रही थी कि यहाँ पर अरसा दराज से कोई नहीं था आया। मकामी पुलिस को इस बात ने हैरत में डाल दिया कि आखिर एक ताबूत एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकता है और दूसरा ताबूत भी गायब कैसे हुआ। बारबाडोस जजीरे की एक ही कब्रिस्तान में चीन्स खानदान की कब्र का एरिया भी अजीबो गरीब वाकयात से दो चार था। इस एरिया में एक बहुत बड़ा ताबूत टॉमस चीन्स का था, जिसे कम से कम 8 अफराद बड़ी मुश्किल से उठा पाते थे, लेकिन जब भी टॉमस जीन्स के ताबूत को देखा जाता तो वो उल्टी सीधी हालत में मिलता, हर दफा किसी नई हालत में देखा जाता, और किसी को ये बात समझ में ना आई आखिर टॉमस जीन्स की रूह क्यों बेकरार थी। बारबाडोस जजीरे पर वाक़या इस कब्रिस्तान में ही क्यों ऐसा होता था, इस बात की समझ आज तक नहीं आ सकी। आखिरकार इन ताबूतों को इस कब्रिस्तान से निकाल कर दूसरे कब्रिस्तानों में मुंतकिल किया गया, तब जाकर इनकी रूहों को सुकून मिला। आज भी बारबाडोस के क्राइस्ट चर्च कब्रिस्तान में चीन्स खानदान की कब्रिस्तान आज भी मौजूद हैं। इन पर लगे सवालिया निशान इन अजीबो गरीब वाक़यात की याद दिलाते हैं। इसी के साथ पुरअसरार वाक़यात की किस्त नंबर 2 का इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं अगली किस्त में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।